आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ संख्या पैटर्न के साथ खेलना, यानी संख्या के जो साथ हम खेल रहे हैं, उन्हीं खेलों में आज 1-2 नए खेल और हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ सीएस जोशी और आप देख रहे हैं सीएस जोशी लर्निंग ज़ोन। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेसन में संख्या पैटर्न के साथ किस तरह खेल सकते हैं, ये बताने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहें। कल तक जो वीडियो बनी थी उसको हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके अपनी सारी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये जो 3.9 है, संख्या पैटर्न के साथ खेलना, इसमें क्या नया है। ये बहुत रोचक है, वीडियो बहुत बढ़िया बनने वाली है और वीडियो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आप साथ में बने रहें और आइए देखते हैं कि इसमें नया क्या है। तो दोस्तों, आपको जैसा कि इसमें दिख रहा है, हम इसको पढ़ लेते हैं। नीचे कुछ संख्याओं को कुछ पैटर्नों में व्यवस्थित किया गया है। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। केवल जोड़ने का है और जोड़ने के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं, ये नई चीज़ आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। क्या हमें उन्हें एक-एक करके जोड़ना चाहिए या इसके लिए हम किसी शीघ्र विधि का उपयोग कर हल कर सकते हैं? हमें एक-एक करके जोड़ना चाहिए या हमें तुरंत उत्तर निकालने के लिए कोई और विधि अपनानी चाहिए, ये आप इसमें देखेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपने जिन अलग-अलग विधियों का प्रयोग किया है, उसे कक्षा में साझा कीजिए और चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर ये ए और बी 2 प्रश्न हैं। यहाँ पर जो ए प्रश्न है, ए में 40 और 50 के बॉक्स बने हुए हैं, तो इन बॉक्सों को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, अलग-अलग भी जोड़ सकते हैं। 50, 40, 90, 90 और 40, 130, 130 और 50, 180 ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या एक-एक लाइन में भी जोड़ सकते हैं ऐसे 40, 40, 40, 120, 50, 50, 100 ऐसे जैसे यहाँ जोड़ रखा है। 40, 40, 40, 40 को जोड़ा 160, फिर 50, 50 को जोड़ा 250, फिर 40, 40 को जोड़ा तो चारों को जोड़ के 160, फिर 50, 50 को 5 जो बॉक्स है इनको जोड़ के 250, फिर 40, 40 को जोड़ा 160 यहाँ पर आ गया है। तो अब हम इसका टोटल निकाल लेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। शून्य, सब में शून्य है, फिर 6, 5, 11, 6, 17, 5, 22 और 6, 28 का 8, 2 हासिल आया, 2 एक 3, 3 2 5, 1 6, 6 2 8 और 1 9, 980 प्राप्त हुए। अब हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं जिससे हमें शीघ्र उत्तर मिलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 40 के जितने भी बॉक्स हैं उनको गिन लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बॉक्स हैं 40 के, तो 12 गुणा 40 कर देंगे, तो 12 चौको 48 यानी 480। फिर 50 के बॉक्स गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बॉक्स इसके हैं, किसके 50 के, तो हम इसको जो है 10 बॉक्सों को 50 से गुणा कर देंगे यानी 500, और इसको हम जोड़ लेते हैं। 0 8 5 4 9, ये देखिए 980। मतलब इस प्रक्रिया में हमें जल्दी रिजल्ट मिल गए। तो ये प्रक्रिया जोड़ने के लिए और अधिक सरल है, तो इसी के द्वारा हम शीघ्र उत्तर पा सकते हैं। और जबकि हम एक-एक करके जोड़ेंगे तो उसमें टाइम लगता है। तो इसके बाद फिर बी प्रश्न देखिए। बी प्रश्न में ये कई खाने बने हुए हैं, कितने खाने बने हुए हैं पहले पता करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही इधर को 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 खाने ऐसे 8 ऐसे हैं। कुल मिला के कितने हो गए, 64 खाने हो गए। अब एक-एक बिंदु वाले कई खाने हैं और कुछ खाने हैं 5-5 बिंदु वाले। आप देख रहे हैं 5 जो गहरा नीला है इसमें 5 बिंदु है, 5-5 बिंदु है सब में। तो ये 5 बिंदु वाले कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये जो 5 वाले हैं ये 20 हैं, तो हम लिख देंगे 20 गुणा 5 बराबर 100, यानी इनमें कुल खाने जो है कितने हो गए, 100 खाने, 100 खाने हो गए, 100 बिंदु हो गए, 100 डॉट जिसको हम कहते हैं, 100 डॉट इसमें हो गए। तो अब टोटल 64 हैं और 64 में हम इन सब सारे खानों में एक-एक बिंदु लगाएँ तो 64 ये भी हैं,
64 गुणा 1 करेंगे तो 64 ये भी हैं। तो अब जो जो 20 खाने इनमें अधिक जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसको हमने 5 गिना है, तो 20 खाने इसमें अधिक जुड़े हैं, तो इसमें से 20 हम घटा देंगे बाद में, क्योंकि उनकी गिनती 2 जगह हो गई है। एक-एक करके हमने यहाँ पर 64 का 64 लिख दिया, या आप इसी में 64 में से भी 20 घटा के 44 कर सकते हैं इसको। इसमें से अगर आप 20 घटा देते हैं तो ये हो जाता है 44, क्योंकि उसकी गिनती पहले इस डॉट की गिनती आ चुकी है, 100 में आ चुकी है। तो अब ये हो गया 100 धन 44 बराबर 144। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और इसको जोड़ने के बाद भी आप इसमें 20 घटा सकते हैं। दोस्तों, जो सी प्रश्न है, सी में आप देख रहे हैं इसमें 2 संख्याएं दी हैं, एक तो है 32 और नीचे को दी है 64। तो इसका भी योगफल हमने निकालना है। इसको हम देख रहे हैं कितने कॉलम खाने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऐसे 8 खाने बने हैं ऐसे। और 32 यहाँ तक है, पूरे में 32 है, तो 1 2 3 4 खाने ऐसे हैं और 8 ऐसे हैं। टोटल खाने हो गए 32, और 32 की संख्या भी है। तो इसको हल करने के लिए हम लिख लेंगे 32 गुणा 32, 32 गुणा 32, क्योंकि 32 की संख्या है और 32 ही खाने भी हैं। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, जोड़ दिया 4, 6 6 12, 9 1 10, 1024। ये जो खाने बने हैं इसमें 1024 की संख्या है, 1024। और अब 64 को देखेंगे कितने खानों में है, 3 3 6, 3 9, 3 12, 4 16, 16 खानों में है। तो इसी तरह इसको भी गुणा कर देंगे, 64 गुणा 16, 6 चक्को 24, हासिल 2, 6 छक 36, 2 38, 1 चक्को 4, 1 छक्का 6, जोड़ दिया 4 का 4, 8 4 12, हासिल 1, 6 3 9 1 10। देखिए इसमें भी 1024 है। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, 1024 ये है और 1024 ये है। इसी के नीचे लिख के भी हम जोड़ सकते हैं इसको, इन दोनों को। 4 4 है 8, 2 2 4, 0 1 1 2, यानी कुल मिला के 2048 इसमें संख्या है। और ये भी आया 1024, इसको जोड़ के बाद 2048। तो इस प्रक्रिया से गिना और गिनने के बाद गुणा कर दिया। 32 खाने थे, एक में 32 की संख्या थी, टोटल हमने इसको गुणा करके निकाला 1024 आया, और फिर दूसरे में 64 की संख्या थी और 16 खाने थे, तो गुणा करके आया 1024। तो इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो जोड़ के संख्या प्राप्त हुई 2048। तो इस तरह से ये शीघ्र उत्तर प्राप्त करने के लिए अधिक अच्छी विधि है। फिर अगला प्रश्न है डी। अब इसमें डॉट दिए हैं, अब डॉट आप देख रहे हैं 3 3 है और 4 4 है। अब हमने यही देखना पड़ेगा कि 4 डॉट वाले कितने खाने हैं, 3 डॉट वाले कितने खाने हैं, और सरल तरीके से जोड़ने के लिए, शीघ्र उत्तर पाने के लिए ये तरीका सही होगा, और न कि हम इनको एक एक करके गिन के हल करें, उसमें हमारा अधिक टाइम लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पर हम पहले 4 वाले खानों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 खाने हैं 4 डॉट वाले। 18 गुणे 4 कर देंगे। और 3 डॉट वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 3 डॉट वाले हैं 17 खाने, 17 गुणा 3 कर देंगे, तो 18 को होता है 72 और 17 दिया होता है 51, दोनों को जोड़ दिया, 2 1 3 7 5 12, 123 टोटल इसमें ये बिंदु है। तो इतनी जल्दी हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया, 123, ये आंसर होगा इसका। दोस्तों अब है ई।
ई में हम देख रहे हैं कि इस खाने में 15-15 की संख्या है 4 बार, और इस खाने में भी 4 बार हैं, ये हो गया 8। और अन्य में 15 की संख्या दिख नहीं रही है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी पूरी 15, 4 और 8 हुई थी, और इसमें है 2, 2, 4 और 6 बार, 8 से 14 हो गया। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 6, ये भी है, 14 6 20 हो गया, और इसमें है 2 बार, 20 और 2 22। अन्य कहीं 15 नहीं है, यानी 15 कितनी बार आया है, 22 बार आया है। लिख देंगे 15 गुणा 22। फिर देखेंगे 25 कितनी बार आया है, इस वाले में 25 है 4 बार, इसमें भी 4, 8 हो गया, और इसमें 6 बार, 8 से 14, और इसमें 6 बार, 14 से 20, और इसमें भी 2 बार आया 22, 22 बार ये भी है। 25 की संख्या भी आ रही 22 बार। अब देखते हैं 35, इस पूरे में 35 है 6 बार, और इसमें 4 बार। हाँ, वैसे देखते हैं 4 4 करके, 4 4 है 8, और ये 6 बार, 8 से 14, ये 6 बार है 20, और 2 बार इसमें है 20 और 2 22, 22 बार ये भी आ रहा है। 35 गुणा 22। तो और कोई संख्या है नहीं, इतनी संख्या इसमें दी गई है। अब दोस्तों इसमें हम एक तो ये कर सकते हैं कि खाने में यहीं पर इसका योग लिख सकते हैं, जैसे 15 4 बार है तो 15 को 60 यहाँ लिख दिया, और 25 6 बार है तो 150 इधर लिख दिया, और 35 4 बार है तो 35 का 140 हम यहाँ लिख दें। तो इस तरह से भी हम जोड़ सकते हैं, और पूरे में गिन के भी हम इकट्ठा, जैसे हमने यहाँ पर किया है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना ज़्यादा सरल होगा। तो गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33 हो गया, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 हो गया, और 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 7 77 हो गया। तो इतनी संख्या हमें प्राप्त हुई। फिर इसको जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 3 15 का 5, हासिल 1, 7 1 8, 8 5 13, 13 3 16, यानी 1650 की संख्या हमें प्राप्त हो रही है इस षटकोण के अंदर। इतनी जल्दी हमें उत्तर प्राप्त हो गया। अगर आप कल्पना कीजिए, अगर हम इन एक एक संख्या करके इनको जोड़ते हैं तो कितनी अधिक संख्याएं हैं और कितना समय हमारा ज़ाया हो जाता। तो हमने बहुत कम समय में इसका उत्तर प्राप्त कर लिया। तो इसके बाद एफ प्रश्न है। तो एफ में देखिए, हम देख रहे हैं कि बीच में जो लिखा है ये 1000 लिखा हुआ है, और इसके चारों ओर 500 500 लिखा है। फिर इसके बाहरी सर्किल में 250 250 हैं, और सबसे बाहरी में 125 125 के गोले बने हुए हैं, संख्याएं दी गई हैं गोले में। तो अब हम शुरू करते हैं 1000 से। 1000 गुणा 1 करेंगे तो 1000 आएगा, क्योंकि 1000 एक ही है। अब 500 कितने हैं, 4 हैं, तो हम कर देंगे 500 गुणा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000। और फिर उसके बाद है 250, 250 गुणा कितने हैं 250, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो ये हो जाएगा 2000, ये भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद 125 यहाँ से शुरू करते हैं गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आ रहे हैं 18। 125 कितने आ रहे हैं, 18। तो 18 से इसको गुणा कर देंगे, 18 पंचे 90 की 0, 18 दूनी 36, 36 और 9 45 का 5, हासिल 4, 18 का 18 है 22, 2250 यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। अब हम इसका योग कर देंगे, 0 5 2 2 2 4 2 6 1 7, यानी 7250 की संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों कितने कम समय में
हमने इतनी ज़्यादा अधिक संख्याओं को जोड़ के हल कर दिया। तो इस तरह से ये जो संख्याओं का पैटर्न था, संख्या पैटर्न के साथ खेलना, ये खेल हमारा पूरा होता है। इसके बाद अब आगे देखिए आप, ये है 3.10 एक अनसुलझा रहस्य, कोलार्ज अनुमान। कोलार्ज अनुमान इसको कहते हैं। इसमें होता क्या है देखिए, नीचे दिए गए अनुक्रमों को देखिए, सभी अनुक्रमों में एक ही नियम लागू होता है। ये जो भी अनुक्रम है ABCD, इनमें एक नियम लागू होता है। वो नियम क्या है, पहले संख्याओं को देखते हैं। 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1। यहाँ नीचे 17 की संख्या है। 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1। यानी यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है। फिर 21, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। सबके अंत में यही संख्या आ रही है। एक नई तरह का खेल है, आपके लिए बड़ा रोचक है। फिर है 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5। फिर वही आ गया 16, 8, 4, 2, 1। लेकिन ये आ कैसे रहा है और ये संख्याएं कैसे ली गई है, ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये संख्याएं ली कैसे हैं। तो इन संख्याओं को लेने के लिए ये है कि ये जो पहली संख्या है, आप अपने मन से ले सकते हैं। कोई भी संख्या आप उठा के रखिए, चाहे वो सम हो, ये जैसे ये सम है, ये विषम है, ये भी विषम है और ये सम संख्या ली गई है। आप अपने मन से किसी भी संख्या के साथ ये खेल खेल सकते हैं। तो हमने एक संख्या 12 ली। अब करना क्या है, इसका आधा करते जाना है। जब तक सम संख्या आती है तो सम संख्या का आधा करना है, और जहाँ पर विषम संख्या आती है तो उस विषम संख्या को 3 से गुणा करके 1 जोड़ देना है। फिर वहाँ से आधा आधा करते जाएंगे। फिर विषम आएगी, फिर तिगुना करके 1 जोड़ देंगे, फिर उसका आधा आधा करते जाएंगे। तो यहाँ पर 12 है, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3। अब देखिए 3 आ गया ना, विषम संख्या आ गई है। तो 3 तियाँ 9, इसको 3 से गुणा कर दिया और 1 जोड़ दिया तो 10 हो गया। फिर 10 का आधा 5, फिर विषम आ गई। फिर 5 तियाँ 15 का 16, ये 16 तब आया है यहाँ पर। इसको 3 से गुणा किया, 1 जोड़ा तो 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो लास्ट में ये संख्या हमें प्राप्त हुई। फिर हमने अगली संख्या 17 ली, और 17 के साथ हम इस चीज़ को करेंगे। तो 17, क्योंकि ये विषम संख्या है, 17 जो है 17 विषम संख्या है, और 17 का तिगुना करके 1 उसमें हमें जोड़ना होगा। 17 तियाँ 51 और 1 52, 52 का आधा 26, 26 का आधा 13। फिर विषम प्राप्त हो गई है। फिर 3 39 धन 1 40 हो गया। 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5। फिर विषम संख्या प्राप्त हो गई। तो इसको फिर 3 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो आएगा 16। फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 16 का आधा 8, आधा 4, आधा 2 और आधा 1। अगली संख्या 21। 21 भी विषम संख्या है, इसका भी हम तिगुना करेंगे। 63 हो गया, 1 जोड़ा 64 हो गया। 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4 और 2 और 1। फिर अगली संख्या हमने 22 ली है। 22 का आधा 11, विषम संख्या आ गई। 11 तियाँ 33, 1 34, 34 का आधा 17, विषम संख्या आ गई। 17 तियाँ 51, 1 52। फिर इसका आधा 26 और उसका आधा 13, फिर विषम आ गई। तो 13 तियाँ 39, 1 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, फिर 5 और 5 तियाँ 15 का 16, 16 का आधा 8, फिर आधा 4, फिर आधा 2, फिर आधा 1। तो इस तरह से कोलार्ज के जो अनुमान है उसके अनुसार ये सभी संख्याओं के अंत में, चाहे आप इस नियम के अनुसार अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको 16, 8, 4, 2, 1 ही प्राप्त होगा। अब आगे कह रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि इन अनुक्रमों को किस प्रकार बनाया गया है। जैसा मैंने बताया अभी कि सम संख्या होगी तो आधा करते जाएंगे, और विषम संख्या होगी तो तिगुना करके 1 जोड़ेंगे, फिर उसका आधा करते जाएंगे। तो इस तरह इन संख्याओं को बनाया है। अब इसका नियम दिया है आपकी जानकारी के लिए। नियम है, किसी भी एक संख्या से शुरू करते हैं। यदि संख्या सम संख्या है तो उसका आधा करेंगे, और यदि संख्या विषम संख्या है तो उसे 3 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराएं।
और उसको करते जाना है जब तक 1 नहीं आ जाता है। ध्यान दीजिए कि प्रश्न संख्या 68 पर दिए गए चारों अनुक्रमों में हम अंत में 1 पर पहुँचते हैं, सबके अंत में 1 आता है। सन 1937 में जर्मन के गणितज्ञ लोथर कोलार्ज, ये कोलार्ज नाम इन्हीं गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है, लोथर कोलार्ज ने अनुमान लगाया कि उपरोक्त जैसा प्रत्येक अनुक्रम रहेगा 1 पर पहुंचेगा, चाहे हमने किसी भी पूर्ण संख्या से शुरुआत की हो, चाहे सम से करें विषम से करें। इस नियम के अनुसार चलने पर अंत में 1 में हम अवश्य पहुंचेंगे। आज भी बहुत से गणितज्ञ इस पर कार्य कर रहे हैं। यह हमेशा एक अनसुलझी समस्या है कि क्या कोलार्ज अनुमान सत्य हैं। गणित में कोलार्ज अनुमान अत्यधिक विख्यात अनसुलझी समस्याओं में से एक है। प्रत्येक अनुक्रम को अपने पसंद की पूर्ण संख्या से शुरू करके ऊपर जैसे कुछ और कोलार्ज अनुक्रम बनाइए। क्या आप हमेशा 1 पर पहुंचते हैं? अब आप करके खुद भी करके देखना है, कोई भी संख्या लेनी है, बड़ी से बड़ी संख्याएं भी, आप उस पर भी इस चीज़ को, इस नियम को आपको देखना है कि क्या अंत में हम उसमें 1 पर पहुंचते हैं। दोस्तों, कोलार्ज के नियमानुसार एक संख्या लेके हम देखते हैं कि जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 25। अभी विषम संख्या है। इस 25 तो विषम संख्या को आपको पता है कि इसको 3 से गुणा करना है और 1 जोड़ के यहाँ लिख देना है। तो 25 3 75, 1 76 हो जाएगा। अब सम संख्या आ गई है, इसका हम आधा कर लेंगे, ये हो जाएगा 38, और फिर 38 का आधा करेंगे, ये आएगा 19। तो 19 विषम संख्या है, फिर से वही प्रक्रिया होगी, 19 3 57 और 1 58। अब 58 का आधा कर लेंगे, 58 का आधा होगा 29। अब फिर से विषम संख्या आ गई, इसको 3 से गुणा कर देंगे, 29 गुणा 3 धन 1 करेंगे, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3 नंबर 27, 3 दूनी 6, 2 8 धन 1, ये हो जाएगा 88। तो यहाँ पर आ जाएगा 88। 88 का आधा 44, 44 का आधा 22, 22 का आधा 11। देखिए 11 फिर विषम संख्या आ गई, तो 11 3 33, 1 34 आ जाएगा, 34 का आधा 17, फिर 17 3 51 का 52। अब 52 का आधा हो जाएगा 26, 26 का आधा हो जाएगा 13। देखिए फिर विषम आ गई, 13 39 40 में पहुँच गए हम फिर से। 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, फिर विषम संख्या प्राप्त हुई, 5 3 15 1 16, और 5 3 15, 1 जोड़ दिया 16 हो गया, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। अंत में हम 1 पर पहुंच रहे हैं और 16 8 4 2 1 इस तरह से इस क्रम में पहुंच रहे हैं। तो इसी तरह आप भी आगे के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि कोलार्ज के अनुमान में इस प्रकार का प्रत्येक अनुक्रम 1 पर पहुंचेगा? क्यों और क्यों नहीं? तो आपको क्या लगता है वो भी आपको अगर आप हल करेंगे तो इससे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद, आप वीडियो में बने रहिए। आज हम यहीं तक हल करते हैं और अगला जो वीडियो लेसन होगा वो होगा सरल आकलन पर। तो आपसे फिर से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।